आज का एपिसोड आपकी रूह तक हिला देगा, क्योंकि अनु को आखिरकार वो सच पता चल चुका है। एक ऐसा सच जिसे सुनते ही उसकी सांस रुक जाएगी और आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ, आर्य की पत्नी राजनंदिनी का सच सामने आया है, और इसी सच को जानकर अनु बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएगी। सीरियल तुमसे तुम तक में आज का दिन इतिहास रचने वाला है, क्योंकि अब वो मोड़ आ चुका है जहां सच का सामना किसी एक इंसान से नहीं बल्कि किस्मत से होना है। अनु ऑफिस पहुंचती है और जैसे ही उसकी नज़र उस फाइल पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है राजनंदिनी क्रिएटिव्स, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। फाइल खोलते ही उसे एक सिग्नेचर दिखता है, वही सिग्नेचर जो उसने अपने सपनों में अनगिनत बार देखा था। जैसे ही उसकी उंगलियां उस सिग्नेचर को छूती हैं, एक भीषण फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। मंडप सजा है, अग्नि जल रही है, कोई दुल्हन मंडप के चारों ओर घूम रही है, और वो दुल्हन कोई और नहीं बल्कि खुद अनु है। लेकिन नाम है राजनंदिनी। अनु की सांसें रुकने लगती हैं, उसका सिर चकराने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी आर्य अंदर आता है और अनु को फाइल के साथ देखकर घबरा जाता है। आर्य के चेहरे पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज सामने आने ही वाला है। अनु कांपती आवाज में पूछती है, ये सिग्नेचर, ये फोटो, ये दुल्हन, ये मैं क्यों दिखाई दे रही हूं? आर्य चुप रह जाता है, उसके होंठ हिलते हैं पर शब्द नहीं निकलते। तभी बिजली कड़कने की आवाज आती है और वातावरण में एक अनोखा तनाव भर जाता है। अनु के कानों में घुंघरू की आवाज गूंजने लगती है, उसकी आंखों के सामने राजनंदिनी का घूंघट लहराता है और अचानक अनु चीख मारती है, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया आर्य? तुम्हारी पत्नी राजनंदिनी, वो मैं हूं, ये मेरा दूसरा जन्म है ना? आर्य उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उससे खुद को दूर धकेल देती है। अनु के आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग होती है। वो बड़बड़ाने लगती है कि अष्टमी वाले दिन मुझे दौरे पड़ते हैं, क्योंकि उसी दिन मेरी मौत हुई थी, यानी राजनंदिनी की मौत। तभी अनु की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। एक पुराना महल, शादी का मंडप, अचानक आग लगना, चीख पुकार और एक चेहरा जो उसे धक्का देता है। अनु कांपती है और जमीन पर गिर पड़ती है। वो बेहोश हो जाती है। आर्य उसे पकड़कर गोद में उठाता है और उसके चेहरे को देखकर रोने लगता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आर्य वाकई निर्दोष है, या क्या आर्य ही वो शख्स है जिसने अपने पहले जन्म में राजनंदिनी का अंत किया था? क्या आर्य अनु के करीब इसलिए आया क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी वापस जन्म लेकर आई है? क्या उसका प्यार सच्चा है या ये कोई और षड्यंत्र है? इसी बीच ऑफिस में मौजूद मीरा दूर से ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। मीरा के हाथ में वही दूसरी फाइल है जिसमें राजनंदिनी की मौत का असली सच छिपा है, और वो सच ऐसा है जो आर्य को दुनिया के सामने खड़ा कर सकता है, एक गुनहगार के रूप में। अब कहानी में आएगा सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि अनु जब होश में आएगी तब वो सिर्फ अनु नहीं रहेगी, बल्कि जाग जाएगी राजनंदिनी की आत्मा, और तब शुरू होगा बदले का खेल। अनु बेहोश पड़ी होती है और आर्य उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे अपने केबिन में ले जाता है। उसकी आंखों में डर है, पछतावा है और एक ऐसा राज है जो उसकी आत्मा को चीर रहा है। जैसे ही अनु को होश आता है, उसकी आंखों में वह मासूमियत नहीं रहती। अब वहां एक अग्नि धधकती दिखाई देती है। उसके होठों से पहला शब्द निकलता है, राजनंदिनी। पूरी ऑफिस की हवा अचानक ठंडी हो जाती है। फाइलें अपने आप उड़ने लगती हैं, दरवाजे चरमराने लगते हैं, मानो खुद किस्मत इस सच को सुनने के लिए जाग उठी हो। अनु धीमे धीमे उठकर बैठती है और सीधे आर्य की आंखों में देखकर कहती है, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे थे कि मैं ही राजनंदिनी हूं? क्यों नहीं बताया कि मेरी मौत कैसे हुई थी? और तुम इस सब में क्या थे, मेरे अपने या मेरे दुश्मन? आर्य कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मीरा ताली बजाते हुए अंदर आती है। मीरा की आंखों में जीत की चमक होती है। वो कहती है, सच बताओ आर्य, या मैं बताऊं? क्या ये सच नहीं कि तुमने खुद अपनी पत्नी राजनंदिनी को जिंदा जलाया था? अनु की आंखों में खून उतर आता है। आर्य गुस्से में मीरा पर चिल्लाता है, चुप रहो, ये सच नहीं है। लेकिन अनु अब तक सब समझ चुकी होती है। तभी हवा में एक घंटी बजती है और अनु को एक एक पल याद आने लगता है।
वो देखती है कि कैसे शादी की रात अष्टमी के दिन महल में अचानक आग लगाई गई और आर्य वहां मौजूद था। लेकिन क्या उसने आग लगाई या वो भी किसी षड्यंत्र का शिकार था, ये अब भी एक रहस्य है। अचानक आर्य सबके सामने घुटनों पर गिर जाता है और रोते हुए सच कबूल करने लगता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। हाँ, ये सच है कि राजनंदिनी की मौत मेरे सामने हुई, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। वो कोई और था जिसने आग लगाई और मुझे फंसाया। मैं मरते दम तक राजनंदिनी को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। अनु की आंखें अब पिघलने लगती हैं। उसकी सांसें गहरी होती जाती हैं। उसके कानों में फिर वही ध्वनि गूंजने लगती है। तुम्हें वापस आना होगा, अधूरी डोर को पूरा करना होगा। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ यादें नहीं देख रही, बल्कि उसकी आत्मा उसे बता रही है कि वो वापस आई है इसी एक काम को पूरा करने के लिए। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। टेबल पर रखे सारे कागज अपने आप उड़ने लगते हैं, लाइट्स फड़फड़ाने लगती हैं और एक रहस्यमयी छाया वहां प्रकट होती है। वो छाया किसी और की नहीं, खुद राजनंदिनी की आत्मा की है, जो अनु के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अनु की आंखों का रंग बदल जाता है। उसकी आवाज भारी और रहस्यमयी हो जाती है। अनु धीरे से कहती है, राजनंदे मारे का खाद शो माडे दे यारी।